देखिए बेटा, अभी हम डिस्कस करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जो कि आपके प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में देखी जाती है। ठीक है, क्या बोला? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? कार्बोक्सिलेट आयन लेते हैं, ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन होता है, और वाटर के साथ इसका क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। वाटर के साथ इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो यहां पर क्या बनेगा? आपका एल्केन बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? CO2 बनेगा। अब कितना CO2 बनेगा? ठीक है, एल्केन तो एक ही बनेगा, और साथ में क्या जो है लिबरेट होगा, वो डिपेंड करता है इसके मैकेनिज्म पर। ओके, ऐसे रटना नहीं है आपको, क्या आपको बस ये पता हो कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या बोला? इसके मैकेनिज्म से याद रखना है आपको इसको। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसका? दो रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन होती है कैथोड के ऊपर, एक रिएक्शन होती है एनोड के ऊपर। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं जो एनोड की रिएक्शन होती है वो। ओके, तो एनोड की रिएक्शन में कार्बोक्सिलेट आयन लेते हैं हम, Na+। तो आप लोगों को पता होगा ये किस में ब्रेक हो जाएगा? O- प्लस Na+ में ब्रेक हो जाएगा ये। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? दो मॉलिक्यूल इसके लेने हैं, दो मॉलिक्यूल इसके लेने हैं, और दो ही ये बनता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? RCOO-, जो ये आपने लिया है ये माइनस, ये क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। एक मॉलिक्यूल एक का लॉस करेगा, और दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। तो ये बनेगा 2RC डबल बॉन्ड O, यहां रेडिकल बन जाएगा, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ओके, और आपको पता भी होगा एनोड जो होता है, एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है? हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो अब क्या करना है? जो आपका 2 मॉलिक्यूल्स आपके बन गए हैं कार्बोनेट कार्बोक्सिलेट रेडिकल के, तो ये रेडिकल इधर आया, और इन दोनों को भी ये रेडिकल से ही तो जुड़ा हुआ है, तो इसका रेडिकल इसके ऊपर आ गया। इस तरीके से एक मॉलिक्यूल में एक CO2 आपकी लिबरेट होती है, तो दो मॉलिक्यूल में दो लिबरेट होगी। तो यहां पर क्या होगा? 2R रेडिकल बन गया प्लस 2CO2 हुआ, और R रेडिकल आपका R रेडिकल के साथ मिलकर क्या बना लेगा? ये दोनों आपस में मिलकर आपका एल्केन जो है वो बना लेंगे। ओके, तो आपका ये तो हो गया आपका एनोड का। अब बात करते हैं हम कैथोड का मैकेनिज्म, कैथोड रिएक्शन का मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो कैथोड पर क्या होता है? आपने क्या लिया हुआ है? H2O लिया हुआ है। ओके, सबसे पहले तो H2O को देखना है। H2O किस में ब्रेक होता है? H+ में ब्रेक होता है, और OH- में ब्रेक होता है। याद रखना, आपने यहां पर ये भी 2 लेना है, और ये भी 2 लेना है, और ये भी आपका जो R और R जो बनेगा, तो वो आपका एक बनेगा। CO2 कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो कैथोड पर क्या होता है? 2 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, 2, और यहां 2OH- बनता है, और जो आपका 2H+ है, कैथोड पर आपको बताया क्या होगा? रिडक्शन होगा। हमेशा जो कैथोड पर आप देखोगे, कैथोड के इलेक्ट्रोड पर हमेशा क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा। ये याद रखना है आपको। ओके, और रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 2H+ को 2 इलेक्ट्रॉन अगर दोगे, ठीक है, याद रहे मैंने यहाँ पर 2 क्यों लिया है? ये मैं 2 में लेकर क्यों चल रहा हूं? ताकि ये बैलेंस रहे सारा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिया हुआ है। तो यहाँ 2H+ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे। रिएक्शन आपकी बैलेंस रहे, इसलिए आपको 2 रखना है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये H2 बन जाएगा। ओके, तो आप कहोगे कैथोड की अलग रिएक्शन बन गई, एनोड की अलग रिएक्शन बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा एक क्या निकला आपका? H2। तो आप इस रिएक्शन को ओवरऑल करोगे, आप ऑक्सीडेशन की रिएक्शन यहां पर लिखेंगे, ओवरऑल क्या बने?
ठीक है, देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, और आपका आर रेडिकल जो है दो है, दो आर रेडिकल से दो आर रेडिकल कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब आपका बचेगा क्या, आपका इसमें बचेगा 2r COO माइनस, यहां इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, और आगे क्या लिख सकते हैं, प्लस इसके अंदर आगे क्या होगा 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस R ये बना है। देख लो, रिएक्टेंट की साइड कैंसिल हो गया है कि बचा बस ये मैंने लिख लिया। प्रोडक्ट की साइड 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 CO2 है और R है, ये भी मैंने क्या किया, लिख लिया है। ओके, ऐसे ही आप रिडक्शन का टोटल कीजिए, रिडक्शन वाला भी आपको लिखना है। ओके, तो रिडक्शन में क्या बना है आपका 2H प्लस से 2H प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है, 2H2O है आपके पास, साथ में क्या है 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या बना रहा है आपका 2OH माइनस बना रहा है प्लस H2 बना रहा है, क्या बना रहा है प्लस में H2 बना रहा है। ओके, एक चीज और रह गई, आप अगर इसको कैंसिल करोगे तो आपका यहां पर क्या बचेगा, ये बचेगा 2RCOO माइनस Na प्लस बचेगा। ओके, ये याद रखना है, क्लियर हुआ। और इधर आपका 2Na प्लस भी है, 2Na प्लस ये है, और इसका ओवरऑल रिएक्शन में क्या है 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, देन इट विल गिव 2OH माइनस प्लस H2। अब दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, जो आपकी एनोड वाली रिएक्शन है वो है, और ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, जो कैथोड की रिएक्शन वो है। इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करने से आपकी नेट सेल रिएक्शन बनती है। तो क्या बनेगी आप देखो, अब इसके अंदर जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया आपका, तो बच गया क्या 2RCOO माइनस Na, ओके, प्लस 2H2O, it will give RR प्लस 2CO2 प्लस 2Na और 2OH क्या बन जाएगा 2NaOH प्लस H2, ये बन गया आपका। तो यहां पर प्रोडक्ट में 2CO2 के साथ क्या लिखा जाएगा 2NaOH लिखा जाएगा, प्लस में क्या लिखा जाएगा H2 लिखा जाएगा। देखिए, अगर आपको एक चीज याद है कि आप कार्बोक्सिलेट आयन वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो आपको इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सारा आपने सोल्व कर लिया है कि बनेगा क्या। इसलिए रिएक्शन को आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, कभी भी रिएक्शन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए थ्रू द मैकेनिज्म। आप देख रहे हो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से कैसे हमने रिएक्शन को सोल्व कर लिया है। इस रिएक्शन का आपने रिएक्टेंट याद रखना है बस, बाकी सारा आपने इसको सोल्व कर लिया है। अब बच्चे को दिक्कत क्या होती है, ये R जो है ये हम क्या ले, हम मान ले किसी बच्चे ने कहा कि सर R हम यहां पर चार कार्बन करते हैं, टोटल 4 कार्बन बुटेनोएट सोडियम बुटेनोएट लेते हैं, मान लीजिए आपने सोडियम बुटेनोएट लिया, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके, एक बार आप इसको नोट कर लो। ओके, तो सोडियम बुटेनोएट लेने से आपका क्या प्रोडक्ट बनने वाला है वो देखो, देखो R की जगह आप क्या रखना पड़ेगा आपको CH3 CH2 CH2 CO माइनस Na। बताओ ये सोडियम बुटेनोएट है कि नहीं है, ठीक है, और आपको यहां पर तो 2H2O ही लेना पड़ेगा। अब आप एक बात बताओ, जब आपने इससे ये बनाया तो ये तो आपका ये R जुड़े थे, मतलब ये जुड़ेगा आपस में। ओके, तो ऐसे 3 कार्बन दूसरे 3 कार्बन के साथ जुड़ेंगे, यानी ये R की वैल्यू है ना, तो ये R दूसरे R के साथ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा आपका हेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा आपका हेक्सेन। तो यहां पर आपका क्या आएगा R की जगह क्या आएगा आपका CH3 CH2 CH2, ओके, CH2 CH2 CH3 प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2। ओके,
ये बन गया आपका। ओके, मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि भाई आप इसको लिखकर डायरेक्ट पहले इसको लिखो फिर मैकेनिज्म करो, वो तो चीटिंग हो गई आपकी, आपको तो टारगेट हो गया ये आएगा। अगर मैथ के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन देकर उसका आंसर साथ में बता दे तो आप किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई फार्मूला बनाकर निकाल ही लोगे, और आंसर ही बता दिया तो फिर क्या खा के एग्जाम देने जाओगे, क्या जेई दोगे आप लोग? ओके, नीट क्या नीट दोगे? तो इसलिए बात ये है, आप रिएक्शन को याद रखिए किसकी किसके साथ की जाती है, तो वो बनाना क्या है वो आप मैकेनिज्म से बनाए। ओके, इसी में पढ़ते हैं हम क्या, दूसरी रिएक्शन आपकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका, इसको भी हम मैकेनिज्म के साथ में करने वाले हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपको याद रहे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर भी हम सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं। मैंने क्या लिया, इसका नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। ओके, और इसको आपने बेसिक मीडियम में ही लेना है, ठीक है। या कई बार आप इसको ऐसे लिखते होते हैं कि आपने क्या लिया, आपने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, प्लस NaOH लिया आपने, और यहां पर आपने CaO क्विक लाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है। ओके, क्यों लेते तो सोडियम कार्बोक्सिलेट ही हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसे लिख देंगे तो आप डर जाते हो कैसे हुआ ये, है ना। तो इसका मैकेनिज्म से देखिए क्या बनेगा, मैं नहीं लिख रहा पहले क्या बनता है, हम इसका मैकेनिज्म से समझेंगे क्या बनता है। इसको लिखिए पहले RCOOOH, आपको पता है NaOH एक बेस है, और बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, इसने इसका प्रोटॉन क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट किया, और यहां से क्या निकला H2O, RCOO माइनस प्लस में साथ में क्या आया आपका H2O। ओके, इसके रिएक्शन दोबारा से किसके साथ करवा दी जाती है, OH के साथ में करवा दी जाती है, बेसिक मीडियम के साथ। अब ये Na कहां पर आ जाएगा, यहां पर क्या आ गया Na+। अब दोबारा से इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा दी, अब यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है इसके पास देने के लिए, तो फिर क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां पर इसने क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, यहां पर क्या किया है इसने, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक, और न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, RO माइनस, O माइनस, और यहां क्या आ जाएगा OH, इस तरीके से ये बनेगा। और जहां पर भी माइनस आया है, देखिए यहां पर माइनस था तो इसके साथ Na+ था, तो Na+ लिखे रखे, और अब ये Na+ कहां आएगा, यहां पर माइनस आया है तो इसके साथ भी क्या आया है, Na+ आया है, ये Na+ यहां पर था तो ये लिया हुआ है, और इसके नेगेटिव आते ही ये वाला Na यहां पर आ जाएगा, ये लिया हुआ है, और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के थ्रू ये लिबरेट होता है, ये बाहर निकल जाता है, तो यहां से क्या निकला आपका RH, ओके, प्लस, अब यहां पर देखिए ये कैसा बच गया है आपका NC डबल बॉन्ड O, और यहां O माइनस Na, और यहां है O माइनस Na, इसको क्या कहा जाता है, Na2CO3 का ही तो है ये, Na2CO3 को लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखा जाता है, ये है आपका Na2CO3 प्लस, और क्या निकला आपका, कुछ नहीं बना, ये बच गया आपका, ये हो गई आपकी रिएक्शन खत्म। तो आपका इसमें क्या क्या प्रोडक्ट निकला है, इसके अंदर एक तो निकला है आपका क्या, H2O, दूसरा RH तो बना ही बना है, RH तो बना ही बना है, Na2CO3 इसके अंदर निकला है, और इसके अंदर वाटर भी निकला है। CaO क्या होता है, रिएजेंट होता है, कैटलिस्ट सॉरी, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, फास्ट करता है, बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है ये। आपको एक इसके अंदर एक बात याद रखिए, 1 कार्बन रिड्यूस इन दिस प्रोडक्ट, और 1 कार्बन इसमें प्रोडक्ट में रिड्यूस हो जाता है। मान लीजिए इसका R की वैल्यू आप लेते हो, मान लो इसमें भी आप R की वैल्यू 4 लेते हो, सॉरी यहां पर 4 कार्बन लेते हो, कैसे 4 कार्बन लेते हैं हम इस तरीके से, जैसे आपने लिया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस NaOH CaO के साथ रिएक्ट कराया, मैकेनिज्म में R की वैल्यू पुट किए, ये R है सारा, ओके, यहां RH बनता है तो इसके साथ मुझे कुछ नहीं करना, H जोड़ना है, CH3 CH2 CH2 यहां H जोड़ देना, ये आपका प्रोडक्ट बना, प्लस Na2
CO3 प्लस H2O। यानी मैंने यहां पर क्या लिया, बुटेनोइक एसिड। क्या लिया मैंने, ये बुटेनोइक एसिड। और इस बुटेनोइक एसिड से मैंने क्या बना लिया है, इससे मैंने प्रोपेन बना लिया है। क्या बना लिया है, प्रोपेन। ठीक है, यानी इस तरीके से 4 कार्बन से हमने 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बना लिया है। रिएक्शन कौन सी थी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे इस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर, आप क्या लिखेंगे, यहां से मैंने कौन सी रिएक्शन कराई, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या लिखेंगे इसके अंदर, इन दिस रिएक्शन व्हेन carboxylic acid in basic medium in the presence of quicklime, then it will give alkene, sodium carbonate and water। ये लिखेंगे हम इस रिएक्शन के लिए। ओके, ये मैकेनिज्म हो गया है इसका। आपको समझ आ ही गया होगा, नहीं आया तो एक बार और दोबारा वीडियो देखिए, समझ आ जाएगा आपको। थैंक यू।